हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द चैनल। 11 स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। स्टूडेंट, मेजर ऑफ डिस्पर्सन के अंदर हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था। होप आपने वो वीडियो देख ली होगी और समझ भी आ गई होगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट स्टैंडर्ड डेविएशन विद कंटिन्यूस सीरीज, और उसके बाद हमारा एक टॉपिक रह जाएगा इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद स्टैंडर्ड डेविएशन इन कंटिन्यूस सीरीज। तो जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं कंटिन्यूस सीरीज में, जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं, डेविएशन इन कंटिन्यूस सीरीज, किसमें? इन कंटिन्यूस सीरीज। तो यहाँ भी हमारे 3 मेथड आते हैं। फर्स्ट वन इज एक्चुअल मीन मेथड, सेकंड होता है हमारा अज्यूम मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, लास्ट थर्ड होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। एक एक को हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट विद एक्चुअल मीन मेथड। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्चुअल मीन मेथड की। एक्चुअल मीन मेथड में हमें पता चल रहा है कि कंटिन्यूस सीरीज में सबसे पहले तो हमें नीड होगी मीन की। पहले हम निकालेंगे मीन। कंटिन्यूस सीरीज होती है तब हमारे पास मीन निकालने के फॉर्मूले होते हैं। हमारे पास फर्स्ट होता है सिग्मा एफ एम डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं हम अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वेयर डिवाइड बाय में एन। ये फॉर्मूले हमें दोनों यूज़ करने हैं, तभी समझ आएंगे ये चीज़ें जब मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगी। जो हमारी एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं हम। बता रखा है कि आपके पास कुछ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है उनके लिए। सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी गिवन आपके पास वो है, देखो सी आई है आपके पास और फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 10 to 20 पे 5, 20 to 30, 8, 30 to 50, 16, 50 to 70, 8, 70 to 83। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो यहाँ मिड वैल्यू की नीड होगी, तो मिड वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रीक्वेंसी का। 10 और 20 को ऐड करेंगे 30/2, हमारे पास आ जाएगा 15, 20 और 30 का आ जाएगा 25, 30 to 50 का आ जाएगा 40, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ 10 का डिफरेंस था, यहाँ फिर 20 का डिफरेंस आ जाता है, तो उस हिसाब से हमें मिड देखना है। तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। फिर उसके बाद है 750 मीन्स 70 प्लस 50, 120/2 60, 70, 80, ये हो जाएगा हमारे पास 150, 150 का हाफ हो जाएगा 75। हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिग्मा ऑफ एफ की नीड होगी। इनका टोटल ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40। इनका टोटल ऑफ करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1620। सबसे पहले हम मीन निकाल लेंगे। यहाँ से मीन होता है हमारा सिग्मा ऑफ एफ एम। तो सबसे पहले अब हमें इनका नहीं टोटल करना था, हमें सॉरी ये टोटल इनका नहीं था। तो देखो यहाँ पर हमें एफ एम की नीड होगी। फॉर्मूला क्या था हमारा? मीन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ एम बाई में सिग्मा ऑफ एफ। तो यहाँ पर सिग्मा ऑफ एफ एम निकालना पड़ेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। मिड पॉइंट का टोटल नहीं करना है हमें, ये मैंने गलती से कर दिया था, ये टोटल नेक्स्ट का है। तो मल्टीप्लाई करो एफ एम की। 15 5 जा 75, 25 8 जा 200,
16 इंटू 40, 16 4 जा 40, 16 4 जा 64, 0, 8 6 जा 48, एक ज़ीरो लगा दो, 75 3 जा 225। तो इनका टोटल ऑफ की था वो 1620। तो अब हमारे पास FM का टोटल आ गया 1620। सो 1620 बाई में सिग्मा ऑफ F। ओके, कर देंगे। सिग्मा ऑफ F हमारे पास कितना है? सिग्मा ऑफ F है हमारे पास 40। तो ये हमारे पास आ जाएगा 40.5। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया है? मीन। सो अब हमें डी की नीड होगी। डेविएशन हम निकालते हैं, जो हमारे पास मीन है एक्स, जो एफ है उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? मीन को माइनस कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज है तो वहाँ पर हमें माइनस करना होगा फ्रॉम मिड वैल्यू। फ्रीक्वेंसी में से हम माइनस नहीं करेंगे तो हमारे पास डी होगा यहाँ पर मिड वैल्यू माइनस में मीन। तो मिड वैल्यू हमारे पास 15 है, 15 में से 40.5 गए हमारे पास, माइनस के बचेंगे 25.5। 25 में से 40.5 गए तो ये माइनस के 15.5 बचे हमारे पास। 40 में से 40.5 गए तो माइनस के 0.5 बचेंगे। सो 60 माइनस में 40.2 तो ये बचेंगे हमारे पास प्लस के 19.5। 75 में से 40.5 गए 34.5। ठीक है, सो अब हमें डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूले की नीड थी अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वेयर डिवाइड बाय में n। तो देखना सिग्मा एफ डी स्क्वेयर, सो अब हमें एफ डी की भी नीड होगी। मीन्स जो हमारे पास डेविएशन आए हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम फ्रीक्वेंसी के साथ। सो एफ डी, तो एफ डी करेंगे हम 5 इंटू में -25.5 -127.5, 8 इंटू में 15.5 -124.5, 16 इंटू में 0.5, 16 इंटू में 0.5 हो जाएगा माइनस का 8.0। सो 8 इंटू में 19.5 ये हो जाएगा 156.0। देन 3 इंटू में 225 34.5, 3 इंटू में 34.5 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 105.0। ओके, सो नेक्स्ट देखो, अब हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें नीड होगी एफ डी स्क्वेयर की। सो एफ डी स्क्वेयर यहाँ से हम निकाल लेंगे। एफ डी स्क्वेयर अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका स्क्वेयर 127 का स्क्वेयर करेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3251.25। 124.5 का आ जाएगा हमारे पास 1922। 8 का आ जाएगा 64। 8 का आ जाएगा हमारे पास, देखो 8 पॉइंट, सो ये हमारे पास आ जाएगा 4.0, क्योंकि 64 तो 8 का आता है ना, हमें तो क्या करना, डी का स्क्वायर निकाल के उसकी मल्टीप्लाई करनी है फ्रीक्वेंसी के साथ, ना कि इनका स्क्वायर निकालना है हमें। डी का स्क्वायर निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर दो उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास 156। सो 156 का स्क्वायर ना करके 19.5 का स्क्वायर करके उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3042.00। ओके, सो इसी तरीके से हमें नेक्स्ट देखना है। 34 का स्क्वायर करके 3 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, ये आ जाएगा हमारे पास 3570.75। गॉट इट। सो इनका हम टोटल ऑफ करेंगे, टोटल ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0000971। ठीक है, सो यहाँ रख देंगे हम 11,790 अंडर रूट बाई 40। सो 40 से डिवाइड कर देंगे, इनका अंडर रूट निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास
1717.16। ठीक है, ये हमारे पास इनका आंसर आ जाएगा। अगर हम, ये बात थी हमारे पास एक्चुअल मीन की। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर अज्यूम मीन की, सो अज्यूम मीन मेथड के अंदर, अज्यूम्ड मीन मेथड, कुछ ही चीज़ चेंज करनी होगी हमें यहाँ पर। वो देखो क्या क्या करनी होगी कि जो हमारे पास अब ये जो डी निकालेंगे, डी हम किस तरीके से निकालेंगे, एक्स को मीन्स फ्रीक्वेंसी में से हम अज्यूम मीन माइनस कर देंगे। देखो कैसे। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो आप। तो यही हमारे पास डाटा गिवन है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमारे को 10 to 20, 20 to 30, 30 to 50, 50 to 70, 70 to 80। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 5, 8, 16, 8, 3। मिड वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर, वही 15, 25, 40, 60, 75। ओके, सो यहाँ पर डी निकालना है। डी निकालने के लिए सबसे पहले हमें अज्यूम मीन लेना पड़ेगा फ्रॉम मिड वैल्यू। मिड वैल्यू में से हमने ले लिया अज्यूम मीन 40, ये मान लिया हमारे पास है अज्यूम मीन। सो अब हमारे पास हो जाएगा फ्रीक्वेंसी माइनस में अज्यूम मीन। माइनस कर दो फ्रीक्वेंसी में से जो अज्यूम मीन को। सो यहाँ पर 5 माइनस में 40 हो जाएगा -25। 8 माइनस में, कहाँ गया, 8 माइनस में 40 हो जाएगा हमारे पास, नहीं सॉरी। सो हमें 40 में से 15 में से 40, यहाँ पर मिड वैल्यू में से, फ्रीक्वेंसी में से हमें माइनस नहीं करने, मिड वैल्यू में से हमें माइनस करने होते हैं। सो 15 में से 40 माइनस करेंगे 25, 25 में से माइनस करेंगे 40 माइनस के 15, 40 में से 40 गए 0, 6 में से 40 गए 20, 75 में से 40 गए 35। ओके, सो एफ डी निकाल लेंगे हम। एफ डी निकालने के लिए हमें पता, मल्टीप्लाई कर दो 5 की -25 के साथ, तो -125 आ जाएगा। 8 इंटू में -15, ये -120, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 इंटू में 20 160, 3 इंटू में 35, सो ये हमारे पास आ जाएगा 105। हमें ये पता है कि अब हमें नीड होगी, हमारे पास पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पर। सो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, सो फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट फ्रीक्वेंसी, सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी डी स्क्वायर डिवाइड बाय में एन, माइनस में सिग्मा ऑफ एफ डी डिवाइड बाय में एन होल स्क्वायर। गॉट इट। सो यहाँ पर अब हमें नीड होगी इनके एफ डी के सिग्मा की, टोटल हम निकाल कर लेंगे इनका। एफ डी का सिग्मा लेंगे तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी का सिग्मा 40 था, ये हमारे पास आ जाएगा, इनको ऐड करें प्लस के 20। अब हमें नीड होगी सिग्मा फ्रीक्वेंसी इंटू में डी स्क्वायर। सबसे पहले हम डी का स्क्वायर करेंगे और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी के साथ। सो करते जाओ, ये आ जाएगा हमारे पास 300, 125, 1800 आ जाएगा। देन उसके बाद 0, 3200 आ जाएगा, 300, 3675। इनका सम की नीड होगी, हमें सम करेंगे तो 11800 हमारे पास सम आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पुट करेंगे हर चीज़ को। अंडर रूट, देखो सिग्मा एफ डी स्क्वायर हमारे पास आया है 11800 डिवाइड बाई 40, माइनस कर देंगे सिग्मा ऑफ एफ है हमारे पास 20, एन है हमारे पास 40, होल स्क्वायर 1/2 आ जाएगा। सो आगे सोल्व करेंगे इसको तो हमारे पहले ये कट कर लेंगे, 4 2 ज़ा 8, 3 बचा, सो 4 9 ज़ा 36 हमारे पास बचा। 38 में से 36 गए 225 ज़ा, और फिर हमारे पास ये इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो 295 माइनस में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 को हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 295.9।
94.75 और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो वही हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा इसका 17.16। ठीक है, तो ये आंसर देखो। एक बात और याद रखना, यहाँ पर हमारे पास आंसर सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा दैट मीन हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। ठीक है, ओके। सो अब हम, ये था अज्यूम मीन के साथ। अगर हमें अभी स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करना है तो सबसे पहले हम स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हमें किन किन चीज़ों की नीड होगी। सो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी डैश स्क्वेयर डिवाइड बाय में सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस में सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाय में सिग्मा ऑफ एफ डिवाइड होल स्क्वेयर इसका इनटू में सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब हमें देखना है कि हमें नीड किन किन चीज़ों की होगी। डी डैश की नीड होगी। और डी डैश हम किस तरीके से निकालते हैं। डी डैश हम निकालते हैं कि जो हमारे पास डाटा गिवन है, सॉरी डी गिवन है, डी को हम फाइनली यहाँ डी को डिवाइड कर देंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी के साथ। कॉमन डिफरेंस मीन्स इनका कितना है 5 का। ठीक है, सो 5 के साथ हम यहाँ पर इनको डिवाइड कर देंगे। सो हमारे पास आ जाएगा डी डैश। ठीक है, सो यहाँ तक तो हमारा सेम होगा। ये वाला कट कर देंगे, ये वाला कट कर देंगे। हमें नीड किसकी होगी, डी डैश की। डी डैश हमारे पास आ जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, माइनस का 5, 15 को माइनस का 3। यहाँ से मैं इसको ब्रेक डाउन कर देती हूँ। 0 से करेंगे 0, 20 से 5 को डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 35 को 5 से करेंगे 7 आ जाएगा। सो अब हमें नीड होगी एफ डी डैश की। एफ डी डैश हमारे पास फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू में 5 माइनस के 25, 8 इंटू 3 माइनस 24, 0 के साथ 0, 4 इंटू में 8 32, 7 इंटू 3 21। सो इनका टोटल ऑफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब हमें नीड होगी किसकी, एफ डी डैश स्क्वेयर की। सो यहाँ पर स्क्वेयर करेंगे 25 का 125, फिर हमारे पास आ जाएगा 72। डी स्क्वेयर का स्क्वेयर करना है हमें और उसकी मल्टीप्लाई करनी है फिर फ्रीक्वेंसी के साथ। डी डैश का 5 का स्क्वेयर हो जाएगा 25 इंटू में 5 125, 3 जा 9, 9 8 जा 72। थोड़ा सा मैंने दोबारा लिखने के बजाय यही आपको समझा दिया है। 0 का आ जाएगा 0, तो यहाँ पर हमारे पास 4 का आ जाएगा 16, 16 8 जा 128, फिर हमारे पास आ जाएगा 7 7 जा 49, 3 जा 147, सिग्मा निकालेंगे 172। सो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम इनको पुट करेंगे। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पुट करो, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास से आ जाएगा। सो ये एफ कितना आया हमारे पास, सिग्मा ऑफ एफ डी स्क्वेयर 472 डिवाइड कर देंगे 40 के साथ, माइनस में ये हमारे पास सिग्मा ऑफ एफ कितना आया था 4 बाई में 40 होल स्क्वेयर, डिवाइड करेंगे इसको तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.8 और ये आ जाएगा हमारे पास 10। मीन हमारे पास ये 1 इसका 100 करेंगे डिवाइड तो इसको माइनस 0.01 और इनटू में जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 के साथ मल्टीप्लाई करते चलेंगे। सो इनको निकालेंगे, सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.79 अंडर रूट इंटू में 5, इनका अंडर रूट निकालेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वही 17.16 हमारे पास आंसर आ जाएगा। गॉट इट, हो जाएगा। सो देखो, जो आपका फॉर्मूला है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें निकालो और फिर उसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो। बस प्लस माइनस यहाँ मल्टीप्लाई का ध्यान रखना आपको। गॉट इट, समझ आ गया? फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद हमारा टॉपिक बचता है मीन कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन।
कैसे निकालते हैं कोफिशिएंट वो देखते हैं। अगर मीन डेविएशन पूछा गया कोफिशिएंट का इन रिस्पेक्ट ऑफ मीन, किसमें, इन मीन में, सो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा मीन डेविएशन इनटू में मीन, डिवाइड कर देंगे हम इसको मीन के साथ, या हम मीडियन से पूछा गया है हमारे से मीडियन के रिस्पेक्ट में, तो मीन डेविएशन हो जाएगा मीडियन के रिस्पेक्ट में बाय मीडियन। किनका, मीडियन का मीन डेविएशन निकाल लेंगे और उसको मीडियन के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर डाटा किसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का कोफिशिएंट हमारे से पूछा जाए, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अगर एक और टॉपिक पूछा जाता है कई बार हमारे से, देखो इनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते नहीं बट कई बार 1 मार्क्स में पूछ लेता है आपसे। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में पूछा गया है वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएशन हम निकाल देंगे। जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आया था, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर देंगे अर्थमेटिक के मीन के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय में अर्थमेटिक मीन इनटू में 100, हमारे पास ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक कोफिशिएंट ऑफ रेंज है, वो मुझे बताने की नीड नहीं है, मैं पहले करवा चुकी हूँ। क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट भी करवा चुकी हूँ। सो ये 2 टॉपिक हमारे बचते थे, तो वो और मैंने बता दिए हैं। गॉट इट। सो ये थी आज की हमारी क्लास, होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे साथ के साथ कमेंट सेक्शन में लिख दें और मुझे कमेंट करके बताएं बच्चा आज की क्लास कैसी लगी। अगर आज की क्लास